Assalamu alaikum students. One more question on a bearing. This is again exercise 9b D3 book, and this is question number 8. In this question we have 3 points A, B, C which are on a level ground, and the information regarding point A, B, C is given as the bearing of B from A. Bearing of B from A is given as 122 degrees. So this is the first thing, this is the first data which we will use to draw our figure. इस क्वेश्चन में फिगर बनी हुई नहीं है, तो मैंने जो है वो फिगर खुद बनाई है, और मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह मैंने ये फिगर बनाई है, सो दैट यू कैन बी एबल टू ड्रॉ फिगर्स इन क्वेश्चन लाइक दीज. ये बेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एज आई टोल्ड यू दैट इसका क्वेश्चन लाजमी आपके पास जो है वो आपके पेपर में आएगा, और इंशाल्लाह सेकंड असेसमेंट में हमारा टॉपिक बेयरिंग ही होगा. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बच्चों को मुश्किल भी लग रहा है. इसी वजह से मैं थोड़ा सा बेयरिंग के ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरह जो है वो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ और कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो बेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, विजुअलाइजेशन. अगर आपको देख के चीज़ें पिक करने में आसानी हो जाए तो फिर बेयरिंग का क्वेश्चन जो है वो इतना मुश्किल नहीं होगा. कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट आप बार बार यूज़ कर रहे हो, और बेयरिंग जो है वो प्रैक्टिस से ही जो है वो आपका स्किल लेवल जो है वो डेवलप हो जाएगा, कि एक टाइम आएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि विच कॉन्सेप्ट आई हैव टू अप्लाई ओवर हियर. तो इसके लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू सॉल्व अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट जगहों से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. तो इसी तरीके से जो है वो आप बेयरिंग का एक्सपर्ट, बेयरिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं. तो दिस इज़ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. ये अगेन अगर रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा कि ये सॉल्व कर दूं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए. दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. D3 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9B. इसमें हमारे पास जो डाटा है वो सबसे पहला डाटा इंपॉर्टेंट ये था कि बी फ्रॉम ए की जो बेयरिंग दी हुई है दैट इज गिवन एज 122 डिग्रीज. तो मैंने आपको ये बताया था कि फ्रॉम के बाद जो भी लेटर होता है हमेशा नॉर्थ उस पे ही बनता है, और चूंकि ये हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है तो हम फिर ए पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ए पॉइंट बनाया है. और ए पॉइंट पे मैंने अपना एक वर्टिकल लाइन बनाई है नॉर्थ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ हम लोग हमेशा वर्टिकली अपवर्ड ही बनाते हैं. और फिर मैंने यहाँ से 122 डिग्री का एंगल मार्क किया है. 122 डिग्रीज जो है वो 90 से ज़्यादा होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन 90 हो गई. और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इससे एंगल लेके एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया है जो मुझे पॉइंट बी से मिलाएगी. तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि बेयरिंग ऑफ 122 पे है, और ये लाइन जो है वो बी तक जा रही है. तो मैंने जो है वो अपना ए और बी पॉइंट जो है वो लोकेट कर लिया फिगर में. जो डाटा मुझे गिवन था उसके मुताबिक मेरा ए पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, और 122 के एंगल से मैंने बी पॉइंट अपना मार्क कर लिया बेयरिंग से. तो दिस इज माई पॉइंट बी. द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज टू एंगल्स. मुझे दो एंगल्स दिए हुए हैं. एक एंगल सी ए बी दिया हुआ है जो कि 32 डिग्रीज है, और एक एंगल ए बी सी दिया हुआ है जो कि 86 डिग्रीज है. तो चूंकि मैं ए और बी को लोकेट कर चुका हूं, तो इसीलिए मैं इस वाले एंगल से स्टार्ट करूंगा. एंगल ए बी सी मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ए गोइंग टू बी एंड देन सी. तो इसका मतलब है कि यहाँ से वो एंगल शुरू होगा, बी पे जाएगा, और फिर सी जो है वो यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल 86 है. 86 का मतलब है कि अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाता तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता. तो मुझे 90 डिग्री नहीं बनाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया. तो 86 का एंगल को अपने माइंड में रखते हुए, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू मेक अ रफ एंगल, तो जो है वो 86 का एंगल जो है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ इसी तरह का बनेगा. और मैंने अपनी एक लाइन एक्सटेंड कर दी, और वो लाइन जो है मुझे पॉइंट सी से मिलाएगी. और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो थी वो दैट वाज एंगल सी ए बी, मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जा रहा है और बी पे जा रहा है, जो कि बहुत छोटा एंगल है 32. तो मैंने ए से एक बहुत छोटी सी लाइन, अगर मैं ए से थोड़ी दूर लाइन खींचता तो ये एंगल बड़ा हो जाता. मुझे ये चीज़ जहन में रखनी है कि दिस इज 32 डिग्रीज. इसका मतलब है 32 का जो एंगल होगा वो छोटा सा होगा. इसी वजह से मैंने बड़ी करीब से एक लाइन ड्रॉ करी है, और मैं जो है उसको लाइन को मैंने उस लाइन से ज्वाइन कर दिया जो बी से निकलते हुए आ रही थी. तो दिस इज माई पॉइंट सी. ये मेरा थर्ड पॉइंट आ गया. दिस इज द फिगर. मैंने क्वेश्चन को पढ़ के ये फिगर बना ली है. अब अगर मैं क्वेश्चन में आगे देखता हूँ तो वो मुझसे कह रहा है फाइंड द पॉसिबल बेयरिंग्स. फाइंड द पॉसिबल बेयरिंग्स ऑफ सी फ्रॉम बी. इसका मतलब है कि मुझे यहाँ दो बेयरिंग्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पॉसिबल बेयरिंग्स बोला है. और मुझे फिगर देख के आइडिया भी हो गया है, क्योंकि मेरी फिगर जो है वो जैसे मैंने अभी आपको जो फिगर हमने बनाई है, मे भी पॉसिबल पॉइंट सी ऊपर भी बन सकता था, पॉइंट सी यहाँ भी आ सकता था. तो इसी वजह से मुझे जो है वो दो बेयरिंग्स फाइंड करने का उसने बोला है. तो मैं जो है यहाँ दो फिगर्स बनाऊंगा और दो बेयरिंग्स को फाइंड आउट करके आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हो रहा है. तो फर्स्ट ये जो फिगर मैंने बना दी है इसी से जो है मैं पहले बेयरिंग फाइंड आउट करता हूँ. पहले मैं बेयरिंग मार्क कर दूं. बेयरिंग है सी फ्रॉम बी. सी फ्रॉम बी का मतलब है कि नॉर्थ जो है वो मेरा बी पे बनेगा, तो मैंने बी पे एक वर्टिकल लाइन बना दी है. दिस इज द नॉर्थ. ये मेरा नॉर्थ हो गया है. और अब मुझे यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है वहां तक जहां तक मुझे वो लाइन ना मिल जाए जो बी को ज्वाइन कर रही है.
सी को ज्वाइन करिए, सॉरी। तो मैं यहाँ से मूव करूंगा, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाऊंगा और मैं वहां तक पहुंचूंगा जहां मेरी लाइन बी और सी को ज्वाइन कर रही है। तो दिस इज दैट लाइन। तो मुझे ये वाली बेयरिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इस बेयरिंग को फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखते ही फौरन देख लिया कि यार एंगल एट अ पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, यूज कर लूं मैं। कि अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए किसी तरह, तो मैं टोटल 360 में से इन दोनों एंगल्स को जो है वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो मैंने पहले ही सोचते ही फौरन डिसाइड कर लिया कि मैं एंगल एट अ पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ कि मुझे ये टोटल एंगल 360 पता है, और अगर मैं 360 में से ये दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मेरी रिक्वायर्ड बेयरिंग मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस एंगल इज 86, ये तो मुझे 86 गिवन है, लेकिन ये वाला एंगल मुझे गिवन नहीं है। और ये वाला जो एंगल है वो मैं एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था वीडियो में, कि मेरे पास जो दो नॉट्स अगर ड्रॉ होते हैं और दो नॉट्स को अगर एक लाइन ज्वाइन करती है, तो उसमें जो दो एंगल्स बनते हैं इनसाइड वाले एंगल्स, वो दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इससे आधे बेरिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो इनसाइड एंगल्स हैं दोनों, ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो 180 आना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके अपना ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि एक सप्लीमेंट्री पेयर 122 है। तो अगर 122 एक सप्लीमेंट्री पेयर है, तो 180 में से जब मैं 122 को माइनस करूंगा तो मुझे दूसरा एंगल पता चल जाएगा, और वो आ जाएगा 58। तो इसका मतलब है ये जो इनसाइड एंगल है दिस इज 58। और अब मुझे बेरिंग फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत ही ईजी है। सिर्फ मुझे 360 में से अपने दोनों एंगल्स को माइनस करना है। तो 360 माइनस 86 एंड माइनस 58, क्योंकि मुझे बाहर वाला एंगल चाहिए और मुझे बाकी के दो एंगल्स पता है। तो मैं सिर्फ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, मुझे मेरी बेयरिंग मिल जाएगी। 360 माइनस 86 माइनस 58 विल बी इक्वल्स टू 216। तो मेरी जो बेरिंग, एक बेरिंग जो मेरी आ गई है दैट इज 216। और जो है इसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, एक एंगल एट अ पॉइंट वाला और दूसरा जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल वाला। अच्छा, अब चूंकि उसने मुझे बोला था कि फाइंड द पॉसिबल बेयरिंग्स, इसका मतलब है कि मेरी डायग्राम जो है वो एक दूसरी भी बन सकती है। तो मैं वो वाली डायग्राम भी बना के जो है वो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूं कि मे बी पॉसिबल इसकी एक और बेयरिंग भी आ सकती है। उसके लिए मुझे फिगर थोड़ी सी दोबारा बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं वही ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ जल्दी से। सबसे पहले मैं पॉइंट ए बनाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे सबसे पहले डाटा में पॉइंट ए दिया हुआ है। मैंने ए से जो है वो नॉर्थ बनाया, दिस इज द नॉर्थ, ये मेरा नॉर्थ हो गया। दिस इज माई पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट ए हो गया। एंगल वो जो है वो 120 का है, तो 122 का है, दिस इज 90। तो मैं थोड़ा सा और नीचे आ गया और मैंने जो है वो एक लाइन एक्सटेंड कर दी। दिस इज पॉइंट बी, ये मेरा पॉइंट बी। फॉर्मेशन है कि सबसे पहले मुझे ए बी सी बनाना है। इसका मतलब है मुझे 86 बनाना है। 86 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो वो 90 हो जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा जो है वो बस पहले आना पड़ेगा और मुझे यहाँ से एक्सटेंड करनी पड़ेगी अपनी एक लाइन। तो दिस इज बेसिकली 86 एंगल, ये 86 डिग्रीज का एंगल बन गया है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर दूं 86 डिग्रीज। और मेरे पास जो दूसरी इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज एंगल सी ए बी। इसका मतलब है सी ए बी 32 है। तो मुझे ज़्यादा जो है, अगर मैं ऊपर की तरफ लाइन बनाऊंगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो मुझे जो है वो एंगल को छोटा रखना है, क्योंकि एंगल इज 32। तो मैंने जो है वो इसको इस तरह करीब से लेके चला गया और मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया इसको। ये एंगल मुझे गिवन था 32। अब मैं जल्दी जल्दी डाटा लिख लेता हूँ क्या क्या मुझे फिगर में डाटा गिवन था। दिस एंगल वॉज गिवन है 32, ये 86 गिवन है। ये वाली जो बेरिंग गिवन थी पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये 122 थी। तो ये भी मैं मार्क कर दूंगा गिवन एज 122, ये 122 हो गई। अच्छा, अब एक काम मुझे और करना है, जल्दी से मैं ये कर लेता हूँ कि मुझे दो एंगल्स तो पता चल गए ट्राइंगल के दो एंगल्स मुझे पता है। दिस इज पॉइंट सी, ये पॉइंट सी हो जाएगा। जब ट्राइंगल के दो एंगल्स पता चल जाते हैं तो तीसरा एंगल जो है वो फाइंड करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, मुझे सिर्फ उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा। तो 86 और 32 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 118, और 118 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 62। मे भी पॉसिबल ये मुझे ज़रूरत पड़े, हो भी सकता है ज़रूरत पड़े, हो भी सकता है इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैंने ये पहले से फाइंड आउट करके लिख लिया है कि दिस इज द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 62। उसने पूछा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने फाइंड कर लिया कि नाउ आई हैव टू मार्क द बेयरिंग। सी फ्रॉम बी का मतलब है कि मुझे नॉर्थ अपना बी पे बनाना पड़ेगा, और बी पे नॉर्थ बनाने का मतलब है कि मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर बनानी पड़ेगी। और दिस इज द नॉर्थ, ये मेरा नॉर्थ हो गया है।
और अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा उस लाइन तक, जब तक वो लाइन ना मिल जाए जो सी और बी को ज्वाइन करती है। तो मुझे बस ये छोटा सा एंगल फाइंड आउट करना है। इस छोटे से एंगल के लिए जो है मैं वही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा यूज करने वाला हूँ, यही सप्लीमेंट्री एंगल वाला। मुझे पता है कि ये इनसाइड एंगल 58 है, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक जो है वो 58 है, क्योंकि मैंने अभी फाइंड किया अगर ये एंगल 122 है तो दिस एंगल जो कि नॉर्थ से इस लाइन तक का होगा ये दिस विल बी 58। इसका मतलब है टोटल एंगल 86 है, टोटल एंगल इज 86 और इतना पार्ट जो है वो 56 है, तो इसका मतलब 58 है। तो इसका मतलब है आई जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट 86 फ्रॉम 58 टू गेट द बेरिंग। मुझे बेरिंग मिल जाएगी मेरी। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर 28 आएगा, लेकिन चूंकि बेरिंग जो है वो 3 डिजिट्स में लिखी जाती है तो इसी वजह से जो है वो मैं इसको 3 डिजिट्स में लिखूंगा। और दिस इज माई रिक्वायर्ड बेरिंग 028। ये 86 को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कि ये कंफ्यूजन हो रही हो। 86 जो है ये बेसिकली ब्लैक वाला कंप्लीट एंगल है, जो कि एंगल बी है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो ब्लू वाला एंगल है दैट इज 58, जो कि मैंने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ बिटवीन द टू नॉट्स। आपको पता है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो ये जो ब्लू वाला एंगल है ये 58 है मेरे पास, तो मैं इसको 58 लिख दूँ। और ये जो ब्लैक वाला एंगल है पूरा कंप्लीट फ्रॉम हेयर टिल हेयर ये 86 है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो 86 कंप्लीट एंगल भी पता है और ये छोटा सा 58 भी पता है। तो आई कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वैल्यूज। 86 माइनस 58 विल गिव मी 28, और 28 को चूंकि बेरिंग में लिखना है तो मुझे 3 डिजिट्स में लिखना पड़ेगा, तो 028 विल बी द फाइनल आंसर। दीज आर द टू बेरिंग्स, क्योंकि फिगर्स जो है वो चेंज हो सकती हैं कभी कभार। इससे पहले उसने कभी क्वेश्चन में फाइंड द पॉसिबल बेरिंग्स का नहीं बोला था, तो इसलिए हमेशा मैं बेरिंग एक ही बार फाइंड आउट करता था। लेकिन देर आर सम क्वेश्चन जहाँ फिगर जो है वो एक से ज्यादा तरीकों से बन सकती है, तो मे भी पॉसिबल कोई फिगर इस तरह बना के ये आंसर दे दे और मे भी पॉसिबल के कोई फिगर इस तरह बना के ये आंसर दे दे। तो सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। आप बुक में भी देखोगे तो आपको दो ही आंसर्स मिलेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बेरिंग्स। थोड़ी सी बेरिंग्स की प्रैक्टिस करो। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, बुक से प्रैक्टिस करो। और ये वीडियोस जो मैंने आप लोग के लिए बनाई हैं इनको भी देखो लाजमी। कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप पिक करना उसी वक्त सीखोगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आई होप दीज वीडियोस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, और दुआओं में ज़रूर याद रखना। आज का दिन आपको पता है इंपॉर्टेंस बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट थी कि जो भी दुआ करो तो दुआ में ज़रूर याद रखो। एंड आई विल ऑल्सो रिमेंबर यू इन माई प्रेयर्स एज वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।